नाम सक्षम डोबरियाल है और ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल जहाँ पर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में। और मैं अभी भी यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में पढ़ा रहा था, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में आज मैं बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहता है यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में। यूनियन टेरिटोरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आसानी से जानेंगे कि क्या होता है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा कि क्या है, आप बस सुनते जाना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन टेरिटोरीज़ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो एक खास आर्टिकल में लिखे हैं और वो आर्टिकल आपको याद करने हैं। वो आर्टिकल है आर्टिकल 239। मैंने क्या लिखा है, यूनियन टेरिटोरीज के जो आर्टिकल हैं वो कहां डील होते हैं, आर्टिकल 239 से 241 पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने यहां पर लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या रहता है, आर्टिकल 239 से 241 एट पार्ट 8 एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करेंगे यूनियन टेरिटोरीज के अंदर जाके। यूनियन टेरिटोरीज के एडमिनिस्ट्रेशन में एक और बात है कि हर यूनियन टेरिटोरी जैसे कि हर जो यूनियन टेरिटोरी है वो एक कैटेगरी में बिलोंग करती है और इस कैटेगरी के होने के अनुसार इनके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, कोई इनके अंदर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये एक कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको सिंपली बात बता रहा हूँ, आपको बहुत ईजिली पॉइंट में आपको बात बताऊँगा कैसे कैसे चलना है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि इसके अंदर एक कैटेगरी में सबको बांटा गया है, तो इसके अंदर एक कैटेगरी में सबको बांटा है तो कोई यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, अभी जो कुछ बातें मैंने थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि ये पूरा चला कौन रहा है। तो यूनियन टेरिटोरीज को जो चला रहा है, हम कह सकते हैं कि जो उसका पूरा का पूरा हेड है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज को, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो एक स्पेशल डेजिग्नेशन पोस्ट को अपॉइंट करते हैं अलग अलग यूनियन टेरिटोरीज में, ठीक है। उनका काम क्या है, डेजिग्नेट करना, ठीक है, जो भी तुम्हारे अपॉइंटीज रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर करना। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं वो कैसे भी अपॉइंट हो सकते हैं अलग अलग डेजिग्नेशन में। वो अलग अलग डेजिग्नेशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो हो सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या तो हो सकता है चीफ कमिश्नर, या तो वो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये अलग अलग जगह कहां कहां होता है ये मैं आपको विस्तार से आगे आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको इतनी बात बता दी। प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अनुसार उनका बहुत सारा रोल रहता है अलग अलग कामों में। अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो, अगर आपने इंडियन पॉलिटी में, मैं बताऊंगा कभी आगे जाके, बहुत सारा रोल रहता है। इवन वो बजट्स में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, और उनका पूरा का पूरा रोल रहता है। प्रेसिडेंट का अगर हम काम करें तो एज ए सिंबॉलिक साइन होते हैं हमारे देश के लिए, ठीक है, हमारे अगर प्रेसिडेंट की हम बात करें तो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटोरीज में अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंट मतलब क्या है, हेड वो है, लेकिन वो अपॉइंट कर रहे हैं अलग अलग लोगों को। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकते हैं, वो कमिश्नर भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, चीफ कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी। और वो एक स्पेसिफाइड डेजिग्नेशन कौन प्रेसिडेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या है बात इसके अंदर। अब बात यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एज अ जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा जाता है हमारे क्या बोलते हैं जगहों पे। जैसे कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हमारी राजधानी दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कि उनको वहाँ पर ज़्यादा अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। चीफ कमिश्नर्स का तो ऐसे आइडिया नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको मिलेंगे चंडीगढ़, ऐसे एरिया क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार, इधर की साइड आपको अपॉइंटेड करा जाएगा। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ये सब हैं, ये अलग अलग जगह ऐसे ऐसे अपॉइंट करे जाते हैं। उनको डेजिग्नेशन कौन दे रहा है, सिंपली बात दे रहा है प्रेसिडेंट दे रहा है। कौन से आर्टिकल में हो रहा है, आर्टिकल 239 टू 241 आपका हो रहा है पार्ट 8 में। ये आपकी बात रहेगी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये बात रही। अच्छा, ये सब बातें चल रही हैं। इसको बनाने का क्या रीज़न है, अलग अलग का रीज़न, और क्या क्या इसमें बहुत सारे रीज़न है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम दिल्ली को लेके चलें एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दिल्ली का तो एक बहुत ही अलग रोल है इसमें यूनियन टेरिटोरीज़ के उसमें सेक्शन में। चंडीगढ़ में क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अंडमान निकोबार इनमें रहेगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी अंडमान निकोबार इन सब जगहों पे अलग अलग रहेगी। कल्चरल हेरिटेज के लिए भी यूनियन टेरिटोरीज का काम रहेगा। और पुराने टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि अगर हम बात करें मिजोरम, मणिपुर और ऐसी जगहों के बारे में, तो आज के वर्तमान समय में वो राज्य हैं, पहले स्टेट्स हुआ करते थे। तो नहीं, आज के टाइम पे वर्तमान स्टेट्स हुआ, यूनियन पहले यूनियन टेरिटोरीज थे, आज वर्तमान के टाइम में राज्य हैं, स्टेट्स थे। तो वर्तमान समय में स्टेट्स होने का ये मकसद था कि उनको क्या है, ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं, ट्राइबल इंपॉर्टेंस देने के लिए भी ट्राइबल पीपल्स जो ऐसे कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी का एक बहुत बड़ा रोल था, इंपॉर्टेंस
ऐसे प्रभाव देने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल, कल्चरल कह सकते हैं, ट्राइबल, ये सब इसके मुख्य पॉइंट रहेंगे, ठीक है। अब बात है प्रेसिडेंट की, तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अपॉइंट हो सकते हैं और क्या क्या अलग अलग डेजिग्नेशन अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट अपने अनुसार अलग अलग जगहों पे, वो मैंने आपको बात बता दी, उसके बिहाफ पे भी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब बात रही प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट का बहुत अलग ही रोल रहता है। प्रेसिडेंट के बारे में भी यहाँ बात नहीं करेंगे कि पूरी बात करेंगे, उसके अलग से बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ के बारे में मैंने ये नहीं बताया, यूनियन टेरिटोरीज में एक केस भी चला था जो अभी 2019 के बीच चला था, वो था कश्मीर बिल एक्ट 2019 में, जिसमें थोड़ा लेह लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे बदला गया। बहुत सारे उसके रीज़न है, कहीं पर बिल्कुल ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है जैसे कि लद्दाख टाइप में, और उधर क्योंकि रफ टेरेन इलाके से उनको बहुत अलग अलग, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे रहता है। तब तक के लिए मैंने आपको इतना बताया कि क्या क्या रहता है, कौन से आर्टिकल में बांटा गया है, कौन इसमें काम कर रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है यूनियन टेरिटरीज को बनाने के। ऑब्वियसली कल्चरल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, और क्या होता है ट्राइबल इंपॉर्टेंस भी दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया मैंने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े कश्मीरी बिल एक्ट के बारे में और थोड़े अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की और कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तब तक मेरा नाम है सक्षम ढोबरियाल।